आप देख रहे होंगे एक ही परिवार चुनाव लड़ पा रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, देखो 3 चरण में चुनाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के लोग 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 3 के चुनाव संपन्न हो गए, तीनों के तीनों भाजपा की झोली में जाएंगे। जो योगी कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई विरोधियों पर भारी पड़ गई है बीजेपी? क्या मोदी और योगी का जादू चल निकला है? क्या एक बार फिर ये देश मोदी लहर पर सवार होकर उनके 400 पार के नारे को साकार करने जा रहा है? 3 जगह चुनाव हुए हैं, उसी में नतीजे यूपी ने दे दिए, आपको लगता है क्या? हाँ, लगता है। और पहले देखिए, पहले यूपी में एक ही परिवार खाता था मलाई, अब पाई पाई से हो रही है गरीबों की भलाई। इसी कारण 3 चरणों में परिणाम यूपी ने दे दिए है। भाजपा की सरकार बन रही है। बिल्कुल सर, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चाहिए था वो मिल गया आपको? जो चाहिए वो मिल गया है। हाँ। और आगे भी मिलता रहेगा। पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में है। जो 400 पार का नारा भाजपा दे रही है वो मुझे कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं लग रही है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से। और ये 3 चरणों का जो बहुमत है वो यही नहीं रुकेगा, ये 7वें चरण में पूरी आगे जाएगा और ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और उत्तर प्रदेश से भारी बहुमत लेकर प्रधानमंत्री जी केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे। पूरे देश के अंदर एक स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहन और भाइयों, ये मोदी सरकार के बारे में जो यह स्वर गूंज रहा है ये वैसे ही नहीं है। जब जनता जनार्दन से पूछते हैं कि आखिर इतना उत्साह और उमंग का कारण क्या है, तो एक ही बात कहते हैं। जनता जनार्दन कहती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हिंदुस्तान की सियासत में बीते कई दशकों से राम के नाम पर जो राजनीति हो रही थी, उस राजनीति पर इस चुनाव में पूर्ण विराम लग गया। वरना विपक्ष जिस राम के लिए बीजेपी को ये कहते नहीं रुकता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, उस राम के लिए एक लंबी लड़ाई को जीतकर बीजेपी ने अयोध्या में न सिर्फ शान और शौकत के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाई, बल्कि रामनवमी पर प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक करवाकर देश भर में राम की आस्था की लहर पैदा की और देशवासियों से आशीर्वाद भी मांगा। का कितना असर, ये सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन जिस तरीके से विरोधियों ने राम को लेकर बयान दिए और सनातनियों की आस्था को चोट पहुंचाया है, उससे न सिर्फ देश भर के हिंदुओं की आस्था बल्कि 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर माहौल गरमाया हुआ है। राम किसके हैं और किसके नहीं, ये अपनी अपनी आस्था का सवाल है। लेकिन आस्था के इस आयोजन में विरोधियों ने जो सियासी बयानबाजियां की, वो उन्हें निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाएंगी, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। अयोध्या में राम मंदिर के लिए कहते हैं कि तो बेकार का काम हुआ। वाह, आपकी आस्था को बेकार मानते हैं? अरे बेकार तो इनका ये होंगे जो इस धरती पर बोझे बने हुए हैं और राम के नाम को नकारते हैं। हमारे यहाँ कौन सा ऐसा सनातन धर्मावलंबी है जो व्यक्ति अपने जन्म से लेकर के और अंतिम यात्रा में राम के नाम को भूलता हो? क्या हिंदू आस्था से जुड़े राम के नाम में परिणाम छिपे हैं? क्या श्री राम में आस्था रखने वालों के खिलाफ इस बार वोटों में बड़ा ध्रुवीकरण होने की उम्मीद है? क्या इसीलिए योगी आश्वस्त हैं कि विपक्ष ने अपनी हार मान ली? कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कहता कि भारत को राम मंदिर से क्या लाभ हुआ। कांग्रेस के वक्तव्य है, समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है कि राम मंदिर बेकार बना। अरे आतंकवादियों की पैरवी करने वालों, तुम्हें तो राम मंदिर बुरा ही लगेगा, क्योंकि जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम लोगों ने राम मंदिर पर, राम जन्म हुए पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ अगर वही कार्रवाई किए होते जो कार्रवाई आज देश के अंदर हो रही है और जो कार्रवाई माफिया के खिलाफ यूपी में होती है, तो फिर संकट मोचन मंदिर और कचहरियों पर भी आतंकी हमले हो सकता न होते।
चौथे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। देश भर में कुल 96 सीटों पर मतदान होना है। वहीं 80 सीटों वाले यूपी की 13 सीटों पर सियासी दंगल है। यूपी की इन 13 सीटों में अकबरपुर, बहराइच, इटावा, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, शाहजहांपुर और कानपुर है। जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं, सियासी गर्मी भी बढ़ रही है। यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर, दूसरे चरण में 8 सीटों पर, तीसरे चरण में 10 सीटों पर और अब चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा। यानी 80 सीटों वाले यूपी में 13 मई तक 39 सीटें लॉक हो जाएंगी। लेकिन नतीजे क्या होंगे, ये योगी ने डिक्लेयर कर दिया है। चौथे चरण में कन्नौज में भी चुनाव होने जा रहा, वही भाजपा के झोले में जाएगा, और छठे चरण में आजमगढ़ में होगा, वो भी भाजपा की झोली में जाएगा। एकदम 0/0 होगा इनका, खाता ही नहीं खुलने देंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 65 सीटों पर कब्जा करने वाली बीजेपी का मोरल हाई है। न सिर्फ मोरल, बल्कि इस बार का चुनावी टारगेट भी हाई है। विरोधियों को क्लीन स्वीप करने के इरादे से निकली बीजेपी ने यूपी समेत देश भर के लिए जो विजन रखा है, वो विरोधियों को कितने अंकों पर समेटने वाला है, ये बड़ा सवाल है। पहले 2014 से पहले यूपी की तस्वीर कुछ और थी। गुंडा राज चलता था, माफियाओं का राज चलता था। आज देखिए, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, तब से यूपी की तस्वीर बदल गई है। आज देखिए, गुंडा राज नहीं है, बहनें बेटियां सुरक्षित रोडों पे 12 बजे तक घूम रही हैं, कोई आपत्ति नहीं है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कुछ बोल करके बहनों को चला जाए। आपको लगता है कि जो चाहिए था यूपी को वो मिला है? क्यों नहीं मिला है? बहुत कुछ मिला है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप बाहर निकलिए, इतना डेवलपमेंट है, विकास है। जी बिल्कुल दिया है। जो गरीबों का सम्मान मिलना चाहिए, गरीबों का सम्मान मिल रहा है इस सरकार में, और जो गुंडा माफिया राज है वो खत्म हुआ है, और हर तरह से देश अपना सुदृढ़ हो रहा है। 2019 से 2024 में हम हैं, कुछ बदला उत्तर प्रदेश? बिल्कुल बदला है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। हमने देखे कि किस तरीके से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से नौजवान आज अपने पैरों पे खड़ा होकर आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस पूरे देश की व्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। तो मोदी जी और प्रदेश की सरकार ने मिलकर के अयोध्या में रामलला को विराजमान करवाया, और बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है कि यात्रा पर भी भेजने का काम किया है। सख्त प्रशासक की जो इमेज योगी ने यूपी में बनाई है, और जिस तरीके से यूपी को माफिया और अपराध से आजाद कराया है, उससे कहीं न कहीं लोगों के ये दिमाग में ये बात जरूर आई है कि योगी और बीजेपी ही जनता जनार्दन को भयमुक्त शासन देने के साथ ही सुकून की सांसें दे सकते हैं। विजन से लेकर विकास तक और आस्था से लेकर आतंक और अत्याचार तक, देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश ने योगी के नेतृत्व में जनता के सामने बड़ी तस्वीर खींची है। तभी जो दावे योगी करते हैं वो संशय पैदा नहीं करते, लेकिन विरोधी मोदी और योगी के मिशन को अटकाने और भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सरकार के हिसाब किताब लेने जा रही है। ये 400 पार नहीं, 400 हारने जा रही है। उसका परिणाम ये है कि अब वो 400 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं। पिछला दलित एनडीए को हराएगा। 10 सालों का जो मोदी जी का राज रहा है, इसमें आपकी मुसीबतें, आपकी मुश्किलें बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। आपके जीवन में तरक्की नहीं आई है। आपका जीवन गरीबी की दलदल में और भी फंसता चला गया है। उत्तर प्रदेश में असली लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है। मोदी के 400 पार के मिशन में योगी का 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश कितना योगदान दे पाता है, ये 4 जून के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सियासी तपिश को महसूस करिए तो पता चलता है कि यूपी में 2019 के नतीजों से लंबी लाइन खींचने के लिए बीजेपी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। बात चाहे विकास की हो, अपराध पे लगाम की हो, या फिर सवाल आस्था का हो। अब तो ये चुनाव पूरी तरह तीसरे चरण आते आते वहां तक पहुंच चुका, जब विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस, सपा, बसपा सबने अपनी हार एक प्रकार की स्वीकार कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।